आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की अमलावरी के 7 साल मुकम्मल। अब तक करोड़ों लोग स्कीम से हुए मुस्तफीद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना मीटिंग मुनक़िद, कई इंतज़ामी मामलात पर हुआ तबादले ख्याल। सेवा पर्व के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। और आज मनाया जा रहा है 10वां आयुर्वेदा डे। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अमलावरी के आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। सितंबर 2018 में शुरू की गई ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में इस स्कीम की अमलावरी के ताल्लुक से स्टेट हेल्थ एजेंसी के नोडल ऑफिसर प्रतीक पंजाथिया ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि ये स्कीम बेसिकली 5 लाख का मुफ्त इलाज सबको, हर जो जेएनके का जो रेजिडेंट है सबको 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सारे इम्पेंडेंट हैं, मतलब कोई भी आदमी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मुफ्त का इलाज ले सकता है। और तकरीबन 134 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी इस स्कीम में कवर होते हैं। ये स्कीम बड़ी सक्सेसफुल रही है यहाँ का हेल्थ लैंडस्केप को बदलने में। टोटल 25 लाख फैमिलीज हैं, जो तक 9 लाख के करीब फैमिलीज ने इसका फायदा उठा लिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि 70+ जो हैं उनके लिए अलग से 5 लाख का कवर है। तो ये एक नई स्कीम है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज काबीना मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में इंतज़ामी और तरक्याती अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया और मुख्तलिफ मामलात के ताल्लुक से मतलूबा फैसले लिए गए। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा और चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू भी मौजूद थे। इस दौरान बानिहाल के मेंबर असम्बली सज्जाद शाहीन और भुदल राजौरी के एमएलए जावेद इकबाल ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने अपने मुत्तलका हलकों की तामीर और तरक्की से मुतल्लिक कई मामलात उठाए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाए जाने की अशद ज़रूरत है। गांदरबल के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस ज़िम्न में ठोस इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। आज सेवा पर्व की खसूसी सीरीज़ में हुकूमत की तरफ से रोज़गार और सनतकारी को बढ़ावा देने के लिए की गई कोशिशों पर पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजन में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लव कुश मेहरा ने 2021 में 5 लाख रुपए के शुरुआती ऋण के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में बताया। पहले मैं किसी की नौकरी करता था तो नौकर था। आपने हमारी गारंटी ली है मुद्रा लोन के माध्यम से और आज हम मालिक बन गए। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने आज गांदरबल जिला अस्पताल में सेवा पर्व प्रोग्राम और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मुनक़दा एक हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 70 बरस से जायद उम्र के शहरियों को गोल्डन हेल्थ कार्ड्स फराहम किए गए। उन्होंने जिले में जारी सेहत के दीगर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया।
सेवा पर्व के तहत जारी प्रोग्रामों के सिलसिले में स्किम्स सौरा के एहतमाम से आज विमेंस डिग्री कॉलेज पुलवामा में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से मुतलिक बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। प्रोग्राम के दौरान स्किम्स में एंडोक्रिनोलॉजी शोबे से वाबस्ता डॉक्टर एजाज कादिर ने PCOS की अलामात और एहतियात से मुतलिक शुरका को जानकारी दी। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर समी जान ने भी मौजू के ताल्लुक से इजहारी ख्याल करते हुए तालिबात से तलकीन की कि वो मुनज़्ज़म और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। सेवा पर्व के सिलसिले में बीजेपी की जानिब से आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल की क़यादत में अनंतनाग में सफाई मुहिम मुनक़द हुई। इस मुहिम में पार्टी के मुतअद्दिद लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। इस दौरान अशोक कौल ने कुलगाम में पार्टी लीडरों के साथ एक मीटिंग के दौरान तंजीमी अमूरात का जायजा लिया। सेवा पर्व के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर का तैयार करदा एक खसूसी प्रोग्राम आज रात 9:30 बजे नश्र होगा। आज के शुमारे में जम्मू कश्मीर में तालीम और तरक्की के लिए दरकार इक़दामात और कलीदी मुहिम्मात पर बात होगी। प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं मारूफ पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्सपर्ट डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर। मुल्क भर में कल से जदीद GST इस्लाहात लागू हो गई हैं। ये कदम भारत के बराह रास्त टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अशिया और खिदमात पर टैक्स में कमी से आम शहरियों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। जदीद GST इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। पेश हैं बाकी खबरें। इंडो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने आज आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल पर हाजिरी दी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने भारत CSR नेटवर्क के चेयरमैन साजिद के सैयद की सदारत में वफ्द का खैर मकदम किया। वफ्द ने दरगाह के नए तामीराती प्रोजेक्ट की सताइश करते हुए बोर्ड खासतौर पर डॉक्टर अंद्राबी की कोशिशों की सराहना की। बेंगलुरु में सेंट्रल सिल्क बोर्ड की 143वीं मीटिंग मुनक़द हुई, जिसकी सदारत टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत के सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन और जॉइंट सेक्रेटरी फाइबर पद्मिनी सिंगला ने की। मीटिंग के दौरान सेंट्रल सिल्क बोर्ड से जुड़े कई मामलात का जायजा लिया गया। मीटिंग में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दीगर रियासतों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने की। नवरात्रि के दूसरे रोज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की। वजीर-ए-आज़म ने सभी अकीदतमंदों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नवरात्रा के मौके पर हिंदू बरादरी, खासकर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि तमाम मज़ाहिब इंसानी भाईचारे का दर्स देते हैं और आपसी मोहब्बत को मुस्तहकम बनाने की राहें दिखाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार और प्रदेश सदर जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने भी आवाम को नवरात्रा की मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज 10वां आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है। ये दिन कुदरती वसाइल के पाईदार इस्तेमाल, तिब्बी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनव्वु की याद दिलाता है। इस दिन की अहमियत के हवाले से डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर सुरेश शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयुष के रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज की जा रही हैं और आयुष को प्रोत्साहन करने के लिए उनको एक डेडिकेटेड डेट की आवश्यकता। अब इस साल से 23 सितंबर की डेट जो है वो फिक्स की गई है नेशनल आयुर्वेदा डे के लिए। हर साल अब 23 सितंबर को ही आयुर्वेदा डे बनाया जाएगा। आयुर्वेद की बढ़ती हुई स्वीकार्यता और लोगों तक इसकी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम अपने बेंचमार्क्स स्थापित कर रहे हैं। इनको हम अपने इस प्रोग्राम के तहत जो हम आयुर्वेदा डे मनाते हैं, इसमें हम अपने आने वाले कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको जनता तक ले जाने के लिए अपने प्रपोजल सेट करते हैं और उस हिसाब से लोगों तक अपनी सर्विस को पहुंचाने में कोशिश करते हैं। दरियासना सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष की तरफ से कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मुनक़दा तकरीब से वर्चुअल मोड के जरिए खिताब किया। उन्होंने सेहत की मजमूई देखभाल के सबसे कदीम और मौसर निज़ाम सेहत आयुर्वेदा की अहमियत उजागर की।
ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स के एहतमाम से श्रीनगर में साबिक ब्यूरोक्रेट और जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम IAS ऑफिसर मरहूम मोहम्मद शफी पंडित की पहली बरसी के सिलसिले में एक यादगारी लेक्चर का इनेकाद हुआ। RTI एंड गुड गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी के मौजू पर मुनक़दा इस लेक्चर में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला ने मौजू के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब की सदारत साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर अशोक भान ने की। इस प्रोग्राम के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा, मोहम्मद शफी पंडित एक बड़े होनहार और बहुत ही मेहनती और ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने अपना जो सर्विस पीरियड है उसमें बहुत ही खिदमत की है लोगों की। और गुड गवर्नेंस, जो हुकूमत में अच्छा काम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चलनी चाहिए, उसमें उनका बहुत ही बड़ा किरदार रहा है। तो हम उनकी लेगेसी उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको रीइटरेट करने के लिए उसी लिए हमने ये जो मेमोरियल लेक्चर का इनकाद किया है। और ये हर साल ये मेमोरियल लेक्चर होगा और हर साल एक नई थीम होगी। इस बार गुड गवर्नेंस की थीम थी, RTI और गुड गवर्नेंस की थीम रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, ताकि इस थीम के साथ जो मैसेजेस जाती है अवाम में, लोगों में, जो उनकी मेहनत थी, जो उनका तरीक़ेकार था, उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही था। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैदराबाद में मुकीम एक मारूफ सहाफ़ी खुर्शीद वानी की दुख्तर आज सुबह हैदराबाद में एक दिलदोज़ सड़क हादसे में जाँ बहक हुई हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर और दीगर अमले के अलावा कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, सीनियर सहाफ़ियों और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता कई अशख़ास ने गमज़दा कुंबी के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहुमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक कलमकार इनायत गुल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वादिया कश्मीर ऋषियों की पाक सरजमीन है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ड्रग्स और नशा आवर चीजों में लतपत होना बहुत ही गलत है। इससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है और घर तबाह हो जाता है और समाज में ये बिद्दत एक नसूर बनता जाता है। वालिदीन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की देखभाल करो कि उनका उठना बैठना किन के साथ है। खुदा न खास्ता ये कहीं आपका बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं है। हम सबको चाहिए कि इस लानत का कला कमा करें। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़गाम में सद्दाम यूसुफ नामी एक ड्रग स्मगलर से 4 किलोग्राम नशीली अशिया बरामद की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नसीर हुसैन ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा के हमरा तंजीमी अमूर और कश्मीर सूबे में पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज जम्मू में महाराजा हरी सिंह के जन्मदिन के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा, मेंबरान पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खटाना के अलावा दीगर कई लीडरों ने महाराजा हरी सिंह को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान पार्टी की प्रदेश जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने जम्मू में एक तकरीब के दौरान खवातीन को 25 लाख रसोई गैस मुफ्त कनेक्शन फराहम करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले से मुतल्लिक जानकारी दी। पार्टी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के फौरी इस्लाहात से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बयान का खैर मकदम किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग पार्टी के सदर GM शाहीन की सदारत में मुनक़द हुई। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों को अवामी खिदमत के लिए वक्फ रहने के लिए कहा। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी इंतखाबी मंशूर में अवाम के साथ किए गए वादों को यकसर फरामोश किया है।
फौज के 31 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स ने रियासी जिले में बुद्दल महूर गुल सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाया है। जम्मू में दिफा के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने कहा है कि फौजी और अवामी एतबार से इंतहाई अहम इस सड़क को बहाल करने में जदीद मशीनरी और माहिर अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से आज TRC श्रीनगर में शहीद यादगार फुटबॉल टूर्नामेंट के 20वें शुमारे का आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब पर ADGP आर्म्ड आनंद जैन मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस दौरान पुलिस के एहतमाम से आज सोपोर में रन फॉर यूनिटी का भी इनेकाद हुआ। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:20 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।